नमस्कार दोस्तों, एपी ऑनलाइन एमपी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुसेना के अंतर्गत कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। तो कौन से एलिजिबिलिटी है उसके लिए, क्या क्या उसके लिए योग्यताएं रखी गई हैं और कौन कौन उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में एंट्री करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल फॉर्म के होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की स्टार्ट होगी 1/12/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है 11 बजे। यदि हम फीस की बात करें तो 250 रुपये सभी कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस रखा गया है, ठीक है। एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए 0 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल होगा जब भी इसका डेट आएगा। यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो AFCAT के फ्लाइंग बैच के लिए जो उम्र रखी गई है 20 से 24 ईयर है। और यदि हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात करें तो इसकी जो एज है 20 से लेकर 26 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम पोस्ट की बात करते हैं टोटल 327 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। यदि हम बात करते हैं AFCAT की फ्लाइंग बैच में टोटल 38 पोस्ट हैं जिसमें मेल और फीमेल का डिवाइड है यहाँ पर। इसी प्रकार ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अलग अलग लेवल की यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में रखी गई हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 125 टोटल पोस्ट यहाँ पर है और 50 पोस्ट AEM में है, ठीक है। इसी प्रकार AFCAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। तो एडमिन, LGS, अकाउंट, एजुकेशन, इन सारी में अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोस्टें भी काफ़ी अच्छी हैं। मेट्रोलॉजिकल एंट्री में, मेट्रोलॉजी एंट्री में यहाँ पर भी 11 पोस्ट रखी गई हैं और स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में 10% सीट जो होगा वो क्या होगा CDSE से रिजर्व रहता है। चलिए, तो यदि हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन जो फ्लाइंग के लिए है AFCAT के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या इसके अलावा आप 10+2 किए हों, 10+2 के बाद आप BE या BTech किए हुए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का फॉर्म कौन भरेंगे? जो 10+2 हो और जिनके पास फिजिक्स और मैथ में 60% होना चाहिए कम से कम और 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होना चाहिए या PG डिग्री हो किसमें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यदि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 में। इसके अलावा 4 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए एंड 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें जो हाइट फिजिकल भी इसमें होगा तो हाइट 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अकाउंट के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है। अकाउंट के लिए आपके पास BCom में बैचलर डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया सेम वहीं पर रखा गया है, यहाँ पर कोई चीज़ है। यदि हम NCC स्पेशलिटी की बात करें तो NCC एयर विंग से सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ AFCAT के संबंधित। इसका यदि आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे तो आप इसकी वेबसाइट में चले जाइएगा। सीधे सीधे आपका जो वेबसाइट होगा इंडियन एयरफोर्स, वहाँ पर आपको यह फॉर्म मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को बिना देरी के हुए इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें जो पे ग्रेड रखी गई है लगभग 55,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इसमें सैलरी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है उन बेरोजगारों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छी कम उम्र में एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें।